हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट अगस्त 2023 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के यहाँ पे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे सीटेट के पेपर में अगस्त 2023 में। इससे आपको क्या होगा कि आपको आने वाले पेपर का पता चल जाएगा कि किस तरह से पेपर पूछा जाता है सीटेट में, किस तरह के पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण में मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। इफ़ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति। फोकसिंग ऑन कॉलिकेशंस, विन्यास पर ध्यान देना। यूजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर है कंसल्टिंग, यानी संदर्भ सामग्री की मदद लेना। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू असीस। एक नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट्स इन ए टेक्स्ट, पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। एंड रैंक लर्नर्स इन ऑर्डर टू अचीवमेंट्स, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक, शिक्षार्थी के अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तो राइट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए प्रोफाइसेंसी टेस्ट ऑलवेज असेस। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी पहुँच बन गई है। द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुसंवेदी अध्ययन अनुभव। द लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन, यानी कि दैनिक वार्तालाप की भाषा। द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट हैव बीन थॉट, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। तो राइट आंसर यहाँ पे द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस। सेकेंड इज राइट आंसर। A teacher divided learners into groups and asked them to do a quiz about elephants before reading a story about them. The objective of teacher is, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों समूह विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है। राइट आंसर टू गिव फीडबैक। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, टू हैंडल दिस डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट द टीचर शुड। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। फर्स्ट, टॉक टू चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हेन स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क, विच स्किल डज द प्रोसेस रिफ्लेक्ट। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। तो राइट आंसर है राइटिंग स्किल। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। राइट आंसर है ए फॉल्स, बी इज राइट।
लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। इफ़ दे आर डील्ड विद एन इंटीग्रेटेड मैनर, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, यानी कि राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू असेस वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नैरेटिव स्किल, ए टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, शी इज प्रमोटिंग अदर। कक्षा 7th की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन का सुनिश्चित कर रही है? वह किस तरह के पठन को सम्मानित कर रही है, यानी कि वह किस तरह के पठन को सम्मानित कर रही है? एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि विस्तृत पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल आस्क द लैंग्वेज टीचर टू सेलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्स फॉर न्यू सेशन while selecting them. Which one of the following is not relevant? प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। राइट आंसर है कंसेप्चुअल एक्टिविटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डेवलप्ड द क्राइटेरिया ऑफ मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स बाय लर्नर्स, विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो राइट आंसर है फर्स्ट, प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस मटेरियल, सामग्री की उपलब्धता, तैयारी की, यानी कि प्रैक्टिस की, अभ्यास, यानी कि तैयारी का अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए चाइल्ड in his early childhood stage use more verbs than nouns and ignores the grammar rules. अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है, यानी कि verbs का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। They lack vocabulary range. उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। What is right answer? Next question. A child shares her language classroom experience with her mother and says that sometimes we cover our eyes and the teacher asks us to pick an object out of a bag. Then we have to try to describe it. It is a really good way to learn. एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि वह कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। दिस कमेंट शोज द चाइल्ड्स प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग, आइडेंटिफाई हर प्रेफरेंस। बच्चे की यह टिप्पणी अधगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव।